व्हाट्सअप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल सा स्टेप आपको यहाँ पे करना है, वो मैं दिखाता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आप सबको सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो ये कि cos 2π + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप सिंपली यहाँ यूज़ करिए और ऊपर वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं हम cos इनवर्स cos 2π + π/6। देख लीजिए आप, क्या यही जो है इसको सॉल्व करने पे 13π/6 आएगा कि नहीं आएगा? 13π/6 आ जाएगा। तो 13π/6 आ जाएगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। और cos 2π + थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6 के बराबर। ठीक है, π/6 के बराबर लिख सकते हैं। तो फाइनली cos इनवर्स cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है थीटा के बराबर, तो cos इनवर्स cos π/6 की जो वैल्यू होगी वो π/6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इनका आंसर π/6 के ही बराबर आएगा और ये सही होता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स tan 7π/6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि tan पाई + थीटा की वैल्यू कितनी होती है। क्योंकि tan 7π/6 की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर tan पाई + π/6 इसको लिख दिया जाए तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम tan इनवर्स tan पाई + π/6 के बराबर लिखा जा सकता है ना, 7π/6 ही तो आएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है ना, तो tan इनवर्स, अब tan पाई + थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा के बराबर। क्योंकि tan जो है, tan और कॉट फंक्शन जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan पाई + थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी tan थीटा के बराबर। तो tan पाई + π/6 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी tan π/6 के बराबर। ठीक है ना, tan π/6 के बराबर। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी π/6 के बराबर, तो इनका आंसर जो है वो π/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, प्रूव करना है हमें 2 sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7 में। ठीक है ना, तो आप अपना दिमाग लगाइए पहले कि 2 sin इनवर्स 3/5 यानी sin इनवर्स फंक्शन को tan इनवर्स फंक्शन में चेंज करने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर हम देखें इस चीज़ को कि अगर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास में जो पीछे मेंशन जो प्रॉपर्टीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे इनके लिए फार्मूला अवेलेबल है, और ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x²। मतलब किसी तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पे tan में कर देनी हो, tan इनवर्स के टर्म में इसको कर देना हो, तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स यहाँ पे समथिंग होता है। ठीक है ना, तो ये सॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से। तो ट्राई करते हैं उसी तरीके से इनको सॉल्व करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन है इस तरीके का, और इसको हम चेंज करना चाहते हैं tan इनवर्स में। ठीक है ना, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 = x। ठीक है, तो साइन x = 3/5 हो जाएगा बिना किसी डाउट के, और ये वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो tan x की वैल्यू आप पता कर सकते हो यहाँ से। tan x की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास में 3 है और बेस निकाल सकते हो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से, कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 4। तो tan x की वैल्यू 3/4 हो गई, x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 हो गई। ठीक है ना,
तो अब जब x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 थी और यही x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी हो गई, तो साइन इनवर्स 3/5 के जगह पे हम tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो LHS के लिए देखते हैं, तो हमने जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह पे, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 3/4 पुट कर दिया। अब हम अपने ओरिजिनल फार्मूले के ऊपर जाएंगे जिसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है इस फॉर्म में, जो कि होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स 24/7 प्रूव करना है, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, तो ये फार्मूला उसके लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, ठीक है। बस x की वैल्यू आपको 3/4 के बराबर यहाँ पे रख देनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 3/4 के बराबर पुट कर देते हैं ऊपर के इक्वेशन में, तो 2 tan इनवर्स 3/4 इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक ना, tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा और, tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/2 के बराबर, 1 माइनस 9/16, फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें tan इनवर्स, और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमें 24/7 ही देगा, ठीक है। 16 ऊपर चला जाएगा तो ये 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 14, और फाइनली जब आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो tan इनवर्स 24/7 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये LHS जो है RHS के बराबर आ जाता है, तो फाइनली इसका प्रूव हो जाता है इस तरीके से। बस ध्यान आपको ये देना है कि आपको उसे tan इनवर्स के टर्म में चेंज करना है, क्योंकि जो फार्मूला अवेलेबल है 2 tan इनवर्स के लिए अवेलेबल है, 2 sin इनवर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको करते हैं इस तरीके से। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 वो tan इनवर्स 77/36 के बराबर होती है। लेकिन हम यहाँ पे फिर से ये बात जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए फॉर्मूला NCERT में तो मेंशन नहीं है, लेकिन साइड बुक्स में दे रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमें फाइनल आंसर tan इनवर्स के टर्म में ही लेके आना होता है, तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अवेलेबल है, और डायरेक्टली x और y की वैल्यू इनके जगह पे पुट कर देते हैं, और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको ट्राई करते हैं करने के लिए। तो लिखते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इतने के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट दिस इज इक्वल टू x, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू y, और फाइनली इसको हमें tan इनवर्स के टर्म में चेंज करके लाना है, ठीक है। तो tan इनवर्स के टर्म में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू 8/17, ठीक ना। फिर से आपको बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, tan x में चेंज कर लेते हैं, तो tan x इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 8 ही है, और बेस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 17 होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, 225 आ जाएगा, और फाइनली जो है वैल्यू 15 हो जाएगी। तो tan x की वैल्यू 8/15 के बराबर हो गई, और यहाँ से x की वैल्यू tan इनवर्स 8/15 के बराबर आ जाएगी, ठीक ना। tan इनवर्स 8/15 के बराबर x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x जो है साइन इनवर्स 8/17 है, तो इसके जगह पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। फाइनली y की वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है, और हमें चेंज करना है इसको tan के टर्म में, तो साइन y इज इक्वल टू 3/5 और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो tan y के बारे में आप सोच सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan y की वैल्यू, तो यहाँ से ये 3/4 के बराबर आ जाएगा। 4 कैसे आया आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत ईजी काम है, ठीक है। तो y की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ जाती है यहाँ से, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं इसके जगह पे।
y की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई। अब y की वैल्यू sin इनवर्स 3/5 भी थी, y की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी आ गई, तो इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करी जा सकती है। तो फाइनली हमारा LHS वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, x प्लस वाई तो है, जिसको हमने x माना एक टर्म को y माना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4 के बराबर। और फाइनली आपको एक फाइनल एक्सप्रेशन यूज करना है, वो ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही आपको एक अंतिम एक्सप्रेशन यूज करना होता है और फाइनली आपके पास में आंसर आपके सामने होगा। इसमें x की वैल्यू 8/15 है और y की वैल्यू 3/4 है, तो लिख देते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और हमें यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स 8/15 और tan इनवर्स 3/4 यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, सिमिलरली यहाँ पर भी x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/4 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो tan इनवर्स बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 32 एंड 45 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 24/60 के बराबर, ठीक ना। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, ऊपर का टर्म 77 आ जाएगा, नीचे 60 है, और इधर में 60 माइनस 24/60, तो 60 माइनस 24 की जो वैल्यू होगी वो हो जाती है, वो हो जाएगी, आई थिंक इट विल बी 36, ठीक ना, 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो प्रूव हो गया, 60 से 60 कैंसिल और tan इनवर्स 77/36 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही काम करना है, बस वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये फार्मूला याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, और ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैं एक नया फार्मूला यहाँ पे पेश करने वाला हूँ आपके सामने, जो फार्मूला NCERT में नहीं दे रखा हुआ है। अगर NCERT में दिए गए फार्मूले के बेसिस पे अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो फिर इसमें tan इनवर्स में इसको चेंज करिए, फिर इसको tan इनवर्स में चेंज करिए, फिर जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स के टर्म में आएगा और इसको हमें cos इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा फिर फर्दर। तो हम cos इनवर्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को डायरेक्टली आप cos इनवर्स के टर्म में कैसे लिख सकते हो। तो पहले उस फार्मूले की बात करते हैं, देन अगेन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5th क्वेश्चन के लिए फार्मूला जो है वो होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो ये एक नया फार्मूला है, आप किसी भी साइड बुक में अगर खोजोगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, बट NCERT में नहीं मेंशन किया गया हुआ है। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है जिसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो LHS है क्वेश्चन का वो सिंपली है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है ये हो जाती है और y की वैल्यू ये हो जाती है, बस क्योंकि वो तो है ही हमारे पास में, LHS इसके बराबर है, तो RHS इस फॉर्मूले का ये है। तो फाइनली RHS में भी x और y की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की जगह पे पुट कर दीजिए 4/5 और y की जगह पे 12/13 पुट कर लीजिए। तो RHS के लिए सॉल्व कर लेंगे हम, हमारा यहाँ पे RHS जो है हो जाएगा इसमें cos इनवर्स xy, ठीक है। तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, तो 16/25, और 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर,
तो 144 डिवाइडेड बाई 169 के बराबर, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट, दिस विल बी 25 माइनस 69 हो जाएगा 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस 144 होता है 25, तो 25 ऊपर लिख लीजिए अपॉन 169 कर लेते हैं इसके जगह पे, ठीक ना। अब ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर में बचा 9/169, 9 का चलिए लिखते हैं इसको कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये 9 का जो है रूट बाहर आएगा 3 हो जाएगा, और 169 का जब रूट बाहर आएगा तो वो 13 हो जाएगा, ठीक है 13 हो जाएगा। तो फाइनली फिर से इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं 65, यहाँ पे 48 हो जाएगा एंड 13 5 65 और 5 3 जा 15, तो 15 हो जाएगा ये। और फाइनली जो है एक्सप्रेशन इसके लिए आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स 33/65 के बराबर। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से 33 आएगा 33/65। तो जो हमारा RHS है वो अब प्रूव हो चुका है, क्योंकि RHS 33/65 कॉस इनवर्स के टर्म में आना चाहिए, और जो LHS है उसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव हो चुका है, चीज़ें आ चुकी हैं, बस एकमात्र इस फॉर्मूले की वजह से चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अदरवाइज़ आप उसको tan इनवर्स के टर्म में चेंज करते कॉस इनवर्स को, अगेन जो आंसर आता वो tan इनवर्स के टर्म में आता, फिर उसको आप कॉस इनवर्स के टर्म में चेंज करते तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता। बट इस फॉर्मूले से आपको काफ़ी आसानी होगी, सिंगल स्टेप में आप कैलकुलेशन करके आंसर को ला सकते हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें साइन इनवर्स के लिए ऐसे ही फॉर्मूले को हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो देखिए 6th क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 के बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के टर्म में ये चीज़ें हैं, अगर हम इसको साइन इनवर्स के टर्म में चेंज कर लें तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। अब यहाँ NCERT में तो इस एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं साइड बुक के बारे में बात करूँ तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं, देन अगेन हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीके का फॉर्मूला है यहाँ पे जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में ये साइन इनवर्स के टर्म में ही है और हमें लाना भी साइन इनवर्स के टर्म में ही है प्रूफ, बस ये कॉस इनवर्स के टर्म में है, तो इसको एक टर्म को सिर्फ और सिर्फ हमें साइन इनवर्स के टर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसे चेंज। क्वेश्चन है हमारा ये, तो क्वेश्चन है ये, अब इसको हमने x के बराबर पुट कर लिया, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस x इज इक्वल टू हो गया 12/13 के बराबर, ठीक है ना। कॉस x इज इक्वल टू 12/13, हमें साइन के टर्म में चेंज करना है, तो साइन x इज इक्वल टू लिख लेंगे, क्योंकि ये जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप पता कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना। 169 माइनस 144 का अंडर रूट निकाल लीजिए तो 5 आ जाएगा। तो 5 अपॉन हाइपोटेनस 13 है तो ये 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, x की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 के बराबर आ जाएगी। तो फाइनली इसके जगह पे साइन इनवर्स 5/13 रखा जा सकता है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स 5/13 इसके जगह पे पुट कर लेते हैं, और दूसरा टर्म साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक ना। साइन इनवर्स 3/5 है, बस अब आपको यही फॉर्मूला लगा देना है इसके जगह पे। x की वैल्यू 5/13 मिल गई है आपको, x की वैल्यू 5/13 है और y की वैल्यू 3/5 है, इस फॉर्मूले में देख सकते हो आप। फाइनली जो RHS है ये है, और इसमें भी x की वैल्यू हम 5/13 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 3/5 पुट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू 5/13 है, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y की वैल्यू 3/5 है, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस
5/13 होल स्क्वायर एज पर द फॉर्मूला। ठीक है ना, चीज़ों को करते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस दिस वन, तो 3/5 होल स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास में मिलेगा 16/25 अंडर रूट में, प्लस 3/5 ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25/169 मिलेगा। और जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 144/169 के बराबर। ठीक है ना, अंडर रूट में। बस इसी को सॉल्व कर देना है हमें यहाँ पे। इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 एज इट इज़, इसको रूट से बाहर निकालते हैं 4/5 हो जाएगा, 3/5 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। फाइनली इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आंसर हमारे सामने आएगा। ये 20/65 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36/65 के बराबर। फाइनली इसको ऐड कर दोगे बस, अंदर में चीज़ें आ जाएंगी आपके पास में 6 और 5/65। ठीक ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। एकमात्र इस फॉर्मूले की वजह से काफ़ी आसानी से चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको tan इनवर्स के टर्म में ये चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 तो कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे अच्छा यही रहेगा कि आप इसको tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर लीजिए, इसको भी tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर दीजिए, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक्सप्रेशन हम फाइनली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रूव करना है वो खुद tan इनवर्स के टर्म में है, तो अब यही सही रहेगा, यही ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे। ठीक है ना, तो ये है हमारा क्वेश्चन। हम RHS को यहाँ पे पिकअप करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स 5/13 को x के बराबर, तो साइन x इज इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, tan में चेंज करना है तो tan x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। ठीक है, tan इनवर्स 5/12। अब उसी तरीके से लेट कर लेंगे cos इनवर्स 3/5 को y के बराबर, इसको भी tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो cos y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है ना, cos y इज इक्वल टू 3/5। एंड फाइनली बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ये। ठीक ना, तो tan y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 अपॉन बेस की वैल्यू 3 है, तो tan y की वैल्यू 4/3 के बराबर हो गई। ठीक, y की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, यही x था हमारा और यही y था। दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस tan इनवर्स के टर्म में चेंज हो चुके हैं, तो हम चेंज्ड फॉर्म इनका लिखते हैं इस तरीके से, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है ना, हमें जिसको प्रूव करना है डायरेक्टली tan इनवर्स 63/16 के बराबर। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है इसके लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह पे 5/12 है, y की जगह पे 4/3 है, और इसमें जो है वैल्यू को पुट कर देते हैं उठा करके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 4/3 1 माइनस 5/12 4/3 एक्स वाई की जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, tan इनवर्स एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 1 माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी 20/36। ठीक है, 20/36 हो जाएगा, और tan इनवर्स हो जाएगा ये 21/12 डिवाइडेड बाई 16/36 के बराबर। ठीक ना, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम,
और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 21 इंटू 36 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा 36, 12 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 16 है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली एक्सप्रेशन आंसर के टर्म में मिल जाएगा 63/16। सॉल्व कर सकते हो आप इसको, क्योंकि 12 जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक ना, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से तो 63 ही आना है इसके जगह पे। तो फाइनली 63/16 जो है, जो RHS है वो हमारे पास में आ गया और क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यहाँ पे बेटर ये था कि हमने इन चीज़ों को जो है tan इनवर्स में चेंज कर देना हमारे लिए बेटर था, कि साइन को भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया जाए और कॉस को भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया जाए, क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो tan इनवर्स के टर्म में आ रहा है। तो यही बेटर था हमारे लिए और इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब में tan इनवर्स